गयो हे मिजाजन तेरो घर वालो मिजाजन तेरो
यदि हम इसको सादा सिंपल लीजिए कि 15 रुपए तक दे देंगे। यदि हम इसको डेकोरेशन अच्छी करके बेचेंगे तो डिजाइन तो कोई लिया है अपना चित्र, आपने कहा ये चीज बनानी है तो उससे लोगों को ऐसी चीजें कुछ पसंद है आजकल के जमाने में। थोड़ा आइडिया हो गया। ये तो हमारा खानदानी धंधा है घर से ही पहले से ही। अच्छा। राजस्थान में जब हम रहते तो वहीं से थोड़ा थोड़ा काम करते, उससे थोड़ा आइडिया आ गया काम करने का। बच्चे दिल तो नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत परेशानी है, मिट्टी की वजह से बच्चे बहुत नफरत करते हैं। वैसे आदमी को पीस अच्छा लगता है कि ये काम अच्छा है, पर इसकी शुरुआत बच्चे क्या करना चाहते करेंगे? अगर उन्हें बाहर का धंधा नहीं मिला तो हम करेंगे ही, पर ऐसे ही इतनी हम भी लिख के दें। तरह नौकरी करें तो अच्छा है। बच्चे करेंगे क्या, क्योंकि वो नफरत करते हैं कुछ मिट्टी से भी। लेकिन बात यह है कि अब वो कह के भी करवाना पड़ेगा हमें, क्योंकि आगे हमारी जो है इतनी बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत नहीं है। 5-7 क्लास तो हमारे लोग, हमारी बिरादरी, इससे आगे जा कर के पढ़ाने की ताकत नहीं होती, क्योंकि उनके पास ना खर्चा होता। तो इसलिए जो है वो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, फिर आखिर उनको इसी मिट्टी में रहना पड़ता है। अच्छा राम सिंह, हाँ जी, कितनी क्लास तक पढ़े हो? मैट्रिक पास किए जी। फिर उसके आगे नहीं पढ़े? नहीं, क्यों, क्या हुआ? चलाने वाला नहीं था कोई, पढ़ाने के लिए भी कोई नहीं थे। कहाँ पर पढ़ाई की तुमने? हरियाणा में की थी जी। फिर यहाँ कैसे आए? यहाँ मेरे जीजा जी रहते हैं, इन्हों के पास आया था। अब क्या कर रहे हो? अब मिट्टी का काम कर रहे हैं। कितना कर लेते हो दिन में? दिन में मैं तो गुंदी अपने जीजा जी की गुंदियाँ बनाता हूँ। अच्छा, अभी सीखे नहीं बनाना बर्तन? छोटे छोटे बना लेते हो? हाँ जी। पहले शुरू में वो जो एक लकड़ी की तिली पे जो चलता है वो चक्का चलाते थे। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद में ये बॉल बेरिंग का लिया चाक। बस यही 2 चाक हमारे पास अभी भी हैं। अच्छा, पहले आपने चलाया वो हाथ वाला, जी हाँ। फिर बॉल बेयरिंग वाला, जी हाँ। और आज आपने तीसरा बिजली वाला भी चला के देखा? आज ये भी देख लिया चला कर। तो ये जो 3 अलग अलग चीजें आपने चलाई हुई है, जी हाँ, ये जो चाक है ये उनसे कहीं तक ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी मेहनत भी नहीं पड़ती। ये बिजली का जो चाक है ये सभी तरह से ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो इसकी रेस है ना वो एकदम जैसे बढ़ती है, तो हमारे पीस को थोड़ा झटका सा लगता है इसमें। वो झटका सा लगने की वजह से मान लीजिए चौड़ा पीस बना रहे हैं हम, बड़ा वाला, जिसकी ऊंचाई कुल 8 इंच है और वो चौड़ाई में है 2 फुट। उस पीस को अगर ऐसा झटका लगेगा तो पीस ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए इसमें थोड़ी सी ये कमी है, नहीं ये चाक बिल्कुल सही है। अभी तीसरा चला रहे थे बिजली वाला, जिसमें गियर सिस्टम भी है। तो आप कौन सा चलाते हैं? अब हम चलाते हैं ये हाथ से घुमाने वाला ही। आप हाथ से घुमाने वाला चलाते हैं। तो क्या लगा आपको? नहीं वो सब अच्छा लगा, ये मतलब ना अपने इसमें थोड़ा हमें थोड़ी कमी दिखी। आप अंबाला से आए हैं और यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं मिट्टी से जो बर्तन बना रहे हैं, तो आपने देखा और इनको बिजली का चाक चलाने का भी आपने बताया। अब आपने इन लोगों की बात सुनी, तो आपके ख्याल से ये बिजली का चाक जो है प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा, तो ये देश भर में ये फैल क्यों नहीं रहा? ऐसा है जी, पहले तो हमारे देश में, पूरे देश में बिजली हर घर में अवेलेबल नहीं है, और विशेषकर इन पॉटर्स फैमिलीज में, क्योंकि ये पिछड़े हुए परिवार हैं, इनके यहाँ गांव में तो अभी आम आदमी के यहाँ भी नहीं पहुंची है, तो इनके यहाँ भी कम है। शहरों में भी जो परिवार हैं, बिजली वाले परिवार कम हैं, इसीलिए इसका प्रसारण कम हो सका है। अच्छा, आपने देखा होगा कि यहाँ से कुछ लोग भद्रावती गए थे महाराष्ट्र में, और वहाँ पर ये देख के आए कि भाई वो जो पैर से चलता है बिजली का चाक, तो उसमें पैर काम करते हैं और हाथ दूसरा काम कर सकते हैं। तो वो इससे अच्छा है ये जो आपने हाथ से चलने वाला चाक दिखाया बिजली का? नहीं, वो अच्छा तो नहीं है जी, उसने एक सुविधा ये लगाई जा सकती है जो आज यहाँ व्हील चलाकर दिखाया है। इन लोगों का ये कहना है कि जब हम करते हैं तो थोड़ा उस बर्तन पर शौक लगता है, जिसके कारण उस बर्तन को
वैसे ये आम धारणा तो गलत है, लेकिन इन लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए उस व्हील में ये नहीं आएगी, ये परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। उसमें नहीं आएगी। और आपके ख्याल में अगर ये इस पर अभ्यास करते रहे तो आदत पड़ जाएगी? अभ्यास करने पर इस पर भी इनको आदत पड़ जाएगी। हाँ जी, हम सब को 21वीं शताब्दी में तो जाना ही जाना है। अब तो 13 साल रह गए। हाँ जी, तो अब सवाल ये है कि भाई कुछ लोग कंप्यूटर के सहारे जाएंगे और कुछ लोग बैलगाड़ी के। हाँ जी। तो हमारा कुम्हार 21वीं शताब्दी में कैसे जाएगा? इसके संबंध में दुनिया में विलेज इंडस्ट्रीज के हिसाब से जो पॉटरी का उत्थान हुआ है वो जापान में हुआ है। जापान आज वर्ल्ड में सबसे अच्छी तकनीकी पॉटरी में उसकी है, और विशेषकर रेड के बारे में वहाँ पर जो इसकी तरक्की हुई है उसके हिसाब से जो आज कप सॉसर आम आदमी घरों में यूज करता है वो भी कॉमन क्ले का है, जो सात पॉटर्स अपने परिवारों में बनाकर गांव में सप्लाई करता है। तो वो दिन यहाँ भी नज़दीक आना ही चाहिए। वैसे इस और भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, बनने लगी हैं, कप सॉसर बनने लगे हैं। दूसरा ये हम पाइप्स वगैरह और सब काम उसमें करने लगे। हाँ जी, इनकी समस्या ये है कि भाई ये लोग तो अपने बाप दादा से सीखे और उस काम को कर रहे हैं। तो जब ये लोग बाप दादा से सीखे तो आमतौर पे गांव में थे तब ये लोग। अब जो ये पीढ़ी आई है जिसके अब अपने बच्चे हैं, अपने माँ बाप से तो नहीं सीखना चाहते क्योंकि शहर में जाना चाहते हैं। तो अब इनके पढ़ने के लिए अब वो जो पुश्त दर पुश्त आता था वो तो नहीं रहा। हाँ जी। तो कोई ट्रेनिंग सेंटर वगैरह भी खुल सकता है यहाँ? हाँ जी, ऐसा है जी। ट्रेनिंग के बारे में जो आर्टिजन्स ट्रेनिंग है, जिसमें इनमें व्हील चलाना है, बर्तन बनाने हैं, उन्हें पकाने का सिस्टम है, उसके बाद में कुछ ग्लेजेस की ज़रूरत पड़े उसको सिखाने की बात है, वो ट्रेनिंग ऐसे स्पॉट पर दी जा सकती है। गलेज के बारे में हम कुछ जान ही नहीं पाते या पता ही नहीं लगता इस मिट्टी पे गलेज किस हिसाब से चढ़ाया जाता है, कुछ भी जानकारी नहीं है। वैसे दिल करता है कि हम गलेज चढ़ाएं, पर उस जानकारी के वजह से हम चढ़ा ही नहीं सकते। बनाने में तो ये है कि उसने जिस तरह का मतलब ऑर्डर आता है उसी के साथ तो हाथ का है ना। हाँ, जादू अपनी प्रैक्टिस का है सारा। ये जो जितनी मतलब मेहनत करता है, जो लगन से काम करता है, उतना ही मतलब उसमें जादू बन जाता है।